क्लास इंटर केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड्स हैविंग हैलोजन एटम्स। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन युक्त यौगिक, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता था, हाइड्रोजन एलिमेंट होता था। ठीक, जैसे हमने एक एग्जांपल आपको बताया था CH3Cl, ठीक है, एक बताया था C2H5Br, ठीक है। इस तरीके से मतलब जिनका जो जनरल फार्मूला या सामान्य जो सूत्र होता था वो क्या होता था, RX, ठीक है, R बॉन्ड X। या एक और हमने जनरल फार्मूला आपको बताया था, हमने कहा था कि जो R होता है, R क्या होता है, R होता है ये एल्किल ग्रुप। क्या होता है, एल्किल ग्रुप, ये होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। और ये एल्किल ग्रुप किससे निकल के आता है, तो ये हमने बताया था ये एल्केन से ही निकल के आता है। और एल्केन क्या होते हैं, तो एल्केन आपके होते हैं जिनका फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला होता है एल्केन का। तो हमने कहा था कि इसी में से ही, एल्केन में से ही जब हाइड्रोजन कम हो जाता है, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, CnH2n+1। देखो पहले कितना था, +2 था, ठीक है, अब कितना हो गया, +1 हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से कम हो गया। तो इस ग्रुप को आप क्या कह देते हो, ये एल्केन से बना हुआ है, एल्किल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप हो जाता है, एल्किल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड इसी के साथ में लगा होता है X। तो जो एल्किल हैलाइड होता है, जैसे एल्किल हैलाइड, तो हैलाइड है तो आगे हम क्या लगा देंगे, X लगा देंगे, ठीक। तो ये जनरल फार्मूला हो जाता है एल्किल हैलाइड। तो ये जो एल्किल हैलाइड होता है ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा होता है। हमने आपको क्लासिफिकेशन में बता दिया था कि आपके मोनो एल्किल हैलाइड होते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है। और कौन से होते हैं, डाई एल्किल हैलाइड होते हैं, डाई एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है, ट्राई एल्किल हैलाइड होते हैं, ट्राई एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है। और टेट्रा एल्किल हैलाइड होता है, टेट्रा एल्किल हैलाइड। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था कि अगर आपके पास CH4 है, CH4, और इसमें से आप क्या करो, इसमें से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो, ठीक है। या यहाँ पर ऐसे जनरली देखो क्या करते हैं, Cl2 से हम रिएक्शन करा देते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, Cl2 से। तो जब Cl2 से रिएक्शन करा देंगे तो Cl कितने हैं, 2 हैं, एक Cl और CH4 का एक H, मतलब एक H और एक Cl, ये मिलकर बना देते हैं HCl, और ये HCl क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड आ जाएगा वो आ जाएगा CH3Cl। इसकी हम फिर से रिएक्शन करा दें Cl2 से, फिर माइनस हो जाएगा HCl, ठीक है, HCl माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा CH2Cl2, ठीक है। और इसकी हम फिर से अगर रिएक्शन करा दें Cl2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस HCl कर दो, माइनस HCl निकल जाएगा, ठीक है। एक और हाइड्रोजन है तो इसकी एक बार और Cl2 से रिएक्शन हो सकती है और माइनस HCl हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा CCl4, ठीक है। ये जो CCl4 होता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या फार्मूला है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और ये जो आपका होता है CHCl3, ठीक है, अक्सर आप लोग फिल्मों में देखते हो, ठीक है, कि एक रुमाल होता है, वो रुमाल सुंघा दिया जाता है और जो इंसान होता है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये वही रुमाल पे लगा हुआ कंपाउंड है जो इंसानों को, ठीक है, क्या कर देता है, मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है। ठीक, क्या नाम होता है इसका, क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ध्यान दो, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। अच्छा, ये इसमें देखो Cl लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ध्यान दो, अगर हम यहीं पे CHBr3 कर दें, ठीक है, अगर Cl की जगह क्या कर दें, Br3, तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, और ध्यान दो, अगर यही हम Br की जगह क्या कर दें, I3 कर दें, क्या कर दें, I3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आइडोफॉर्म। क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म। ठीक है, तो CHCl3 किसका फार्मूला हो जाता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अगर Cl की जगह पे Br3 आ जाए तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर I आ जाए तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये जो X हाइड्रोजन एटम, X देखो, X की भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो X होता है, जो आपका X होता है, ये हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है, हैलाइड को या हाइड्रोजन्स को। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे F हो गया आपका, Cl हो गया, Br हो गया और I हो गया। ठीक है, तो इनको क्या कहते हो आप, इनको हैलाइड कहते हो, इनको आप हैलाइड कहते हो, है ना। तो इतनी तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे, तो रफ कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोजन युक्त यौगिक या कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एटम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो आपका अब देखो कि ये जो आपका हैलाइड है, जो हैलाइड जुड़ा हुआ है, देखो नॉर्मल हमने आपको इस जो हमारा लेशन का नाम है वो है एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो देखो, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड जैसे ये आपका कार्बन है, ठीक है, CH हमने जो एग्जाम्पल लिया था CH3Cl, जरा इसको हम और विस्तार से देखते हैं। देखो, ये C है, इसके साथ आपके तीन H जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक ये Cl जुड़ा हुआ। अच्छा, तो ये जो हैलाइड एटम है, ये Cl एटम है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन देखो कि इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, ठीक है, संकरण। तो क्लासिफिकेशन का एक ये भी तरीका होता है कि जो हैलाइड एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम के ऊपर जो संकरण है, उस संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपका है सिग्मा बॉन्डिंग, काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। या एक और फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हमने आपको इससे पहले बता रखा है। देखो क्या फार्मूला होता है, BPS प्लस LPS। ठीक है, BPS कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो LPS होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऐसे कंपाउंड्स
जिनमें कार्बन हो और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और ये जो 4 वैलेंसी कार्बन की होती है ये चारों ही किसी न किसी से जुड़ी रहती है। अच्छा, जुड़ी रहती है तो इसके पास क्या लोन पेयर नहीं बचते हैं, ठीक है। तो जो इसका सबसे आसान तरीका है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो सबसे आसान तरीका है, वो होता है कि काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। देखो, सिग्मा बॉन्ड हम काउंट कर लें, अगर सिग्मा बॉन्ड, तो ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये सभी सिंगल बॉन्ड आपके क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो देखो, इस कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं सभी सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब कि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके पास ऑर्बिटल भी कितनी होंगी, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो कितनी होंगी, 4 होंगी। 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है मतलब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रही होंगी। तो 4 ऑर्बिटल, तो 4 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल आपकी कौन सी हो जाएगी, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल तो होनी ही होनी है, ठीक है। अच्छा, अब बची कितनी, 3, टोटल कितनी है, 4 है, टोटल कितनी है, 4। तो 4 में से एक आपकी कौन सी हो गई, एस हो गई, तो बाकी जो बची हुई कितनी है, 3, ये कौन सी हो जाएंगी, ये पी हो जाएंगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है या जो संकरण है वो कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो, यही हमारी हेडिंग लिखी हुई है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इसका है वो है एल्किल हैलाइड का, कि एल्किल हैलाइड में जो कार्बन होता है, कौन सा कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, ठीक है। तो वो कार्बन कैसा होता है, sp3 संकरित होता है, ठीक है, sp3 संकरित होता है। तो एक तो हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो होते हैं इसमें कार्बन कैसा होता है, sp3 संकरित होता है, जिससे कि हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक और है दूसरा एक एग्जाम्पल है हमारे पास, बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो जो बेंजाइलिक हैलाइड होता है, देखो बेंजाइलिक हैलाइड ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग। अच्छा, ये अगर बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग से कोई भी आपका ग्रुप जुड़ा होगा CH2, ठीक है, ये CH2, और इसके साथ अगर X जुड़ जाए, ठीक है, इसके साथ X जुड़ जाए तो ये आपका हो जाता है बेंजाइलिक हैलाइड हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरीके से और ध्यान दो, जैसे अभी हमने लिखा CH3Cl, ठीक है, ये CH3Cl लिखा, हमने लिखा कि ये जो C है, इस C से क्या जुड़े हुए हैं, 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, जिसमें कि 3 हाइड्रोजन हैं, 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ था Cl, ठीक है, ये Cl जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर इसमें एक हाइड्रोजन ये हट जाए, मान लो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अगर हट जाए, ये हाइड्रोजन हट जाए और इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। देखो ये वही बन गया, ये क्या बन गया, ये आपकी क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे जुड़े हैं CH2, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर भी ध्यान दो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो कार्बन है, कार्बन जिससे कि हैलाइड जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ध्यान दो। देखो यहाँ पर बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, दूसरा भी ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। तीसरा ये जो आपका Cl जुड़ा हुआ, ये भी आपका कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। और इसके साथ में ये जो देखो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो बेंजीन रिंग कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के तरह ही तो जुड़ी हुई है, तो ये भी आपका कैसा हो जाता है, ये भी आपका
सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखो कितने आ गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितनी होंगी, 4। और 4 होंगी तो 4 में एक आपकी कौन सी होगी, s, और p कितनी होंगी, बाकी जो बची हुई 3 है वो क्या हो जाएंगी, p। तो इस प्रकार से इस पे भी आपका संकरण कैसा हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ठीक, तो जो बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड में भी जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है जिस कार्बन एटम के साथ, वो कैसा हो जाता है, वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है। ठीक है, वो कार्बन जिससे कि हैलोजन एटम जुड़ा होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल आपके पास है, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, ये सब नाम याद रखना है। ठीक है, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक हैलाइड, अब हम देखेंगे एलाइलिक हैलाइड के बारे में। इसको हम रख कर देते हैं। नई स्लाइड, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। देखो ध्यान दो यहाँ पर, देखो ये आपका एक हैलोजन एटम है। ठीक है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन और ये क्या हो गए, साथ में ये हाइड्रोजन हो गए। ठीक, अच्छा इधर भी ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब ये कार्बन कितने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तभी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको मिलेगा। तो देखो ये जो कार्बन है, कार्बन से X जुड़ा हुआ है, इससे 2 आपके हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, और चौथा जो सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, इधर भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। लेकिन अब जो दूसरा कार्बन एटम है, ठीक है, जिससे कि ये पहला वाला कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो दूसरा जो कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम अगर ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, अगर ये किसके साथ में जुड़ा हो, डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हो, तो इस तरीके के हैलाइड को हम क्या कह देते हैं, एलाइलिक हैलाइड कह देते हैं। ठीक, एलाइलिक हैलाइड कह देते हैं। देखो अच्छा ये अब यहाँ पर H कितने जुड़े होंगे, यहाँ पर H 2 जुड़े होंगे, तभी तो इसकी वैलेंसी चार्ज क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो एलाइलिक हैलाइड उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, फिर ये सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। ठीक है, CH2X। ठीक, ध्यान दो, मतलब जो पहला कार्बन है जिससे कि आपका हैलाइड जुड़ा हुआ है, हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये पहले नंबर का कार्बन हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का कार्बन हो जाएगा, और ये तीसरे नंबर का कार्बन हो जाएगा। तो जो दूसरा नंबर का कार्बन एटम है उसके पास डबल बॉन्ड हो, उसके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ठीक है,
और जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन जिससे कि हैलाइड जुड़ा हुआ है, ये कैसा होना चाहिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होना चाहिए। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को, हम एलाइलिक हैलाइड कह देते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को हम एलाइलिक हैलाइड कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इधर देखो कुछ भी जुड़ा हो, CH3 हो सकता है, ठीक है, ये CH2 हो सकता है, ये आपका यहाँ पर ये CH2, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH हो, ठीक है, और ये आपका CH2X या Cl, ठीक। मतलब ये इतनी यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, ये जो यूनिट है आपकी, ये यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ये जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब जो X जुड़ा हो, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ X जुड़ा हो, ये कार्बन हो, इस कार्बन के साथ फिर सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन हो, अब डबल बॉन्ड लगा हो, तो ये यूनिट, ये जो यूनिट होती है, ये यूनिट सेम होनी चाहिए। और ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एलाइलिक हैलाइड। ऐसे कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो उम्मीद है एलाइलिक हैलाइड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये हमने कंपाउंड पढ़े, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो हैलाइड एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा था वो कैसा था, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें देखो क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड। देखो जो CX बॉन्ड होता है, उसमें जो C एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है विनाइल हैलाइड का, ठीक है। किसका है, विनाइल हैलाइड। ठीक, देखो क्या होता है विनाइल हैलाइड। तो हमने अभी आपको बताया था एलाइलिक हैलाइड में कि ये जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम से जिससे कि हैलाइड जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड के बाद फिर जो हो डबल बॉन्ड हो, तो ये एलाइलिक हो जाता है। लेकिन विनाइलिक में क्या होता है, विनाइलिक में यही जो आपका पहला वाला कार्बन है जिससे कि आपका हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसी से एक डबल बॉन्ड भी जुड़ा होता है, ठीक। तो ये आपका कैसा हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी से ये आपका हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ जो बचा हुआ है शेष क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन एक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन होगा, 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, इधर जो कार्बन है, चाहे आप हाइड्रोजन जोड़ दो और चाहे अगर आपको श्रृंखला बढ़ानी है तो कुछ और ग्रुप भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ दें, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ देते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, हमको इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, ठीक। तो अच्छा देखो इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप कहोगे 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी होंगी, 3, और 3 होंगी तो एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी, S, एक कौन सी हो गई, S हो गई, और इसके साथ P कितनी होंगी, 2 होंगी। तो तभी तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 3, एक S और 2 P मिलाकर कितनी हो गई, 3 सिग्मा ऑर्बिटल हो गई, है ना, सॉरी 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गई। तो इसके ऊपर जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हाइलाइड एटम ऐसे भी होते हैं,
जो कार्बन एटम से जुड़े होते हैं वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, इससे पहले वाला हमने पढ़ा जिसमें हाइलाइड एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता था वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता था, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जिस कार्बन एटम से हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। ठीक, तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया विनाइल हैलाइड। उम्मीद है विनाइल हैलाइड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल इसी विनाइल हैलाइड का देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई आपका साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं कहेंगे क्योंकि बेंजीन में क्या होते हैं, बेंजीन में एकांतर क्रम में आपके 3 पाई बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 3 पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, चक्रीय यौगिक साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा इसी से इस पोजीशन से ही क्या जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है, इस पोजीशन से ही एक्स जुड़ा हुआ। अच्छा ये क्या होता है, ये कार्बन एटम होता है यहाँ पे, आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा ये दो आपके हैं, ठीक है, ये दो डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर कितने बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी विनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल है और ये वाला भी विनाइल हैलाइड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा विनाइल हैलाइड के बाद में एक और आपका एग्जाम्पल है, इसको भी जरा समझ लेते हैं, एरिल हैलाइड। ठीक है, इसको याद रखना, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। देखो एरिल हैलाइड क्या होते हैं, तो एरिल हैलाइड जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट आपका जुड़ा हो हाइलाइड एटम, जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग में हमने कहा था कि एकांतर क्रम में 3 आपके पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, और डायरेक्ट आपका जुड़ा हुआ है एक्स, तो ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आ गई।